हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है, दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदरबांट करे, और ये बंदरबांट हुई है। मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है। अरे मैंने जवाब दे दिया ना इस सवाल का। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने क्या कहा मैंने नहीं देखा है अभी। ये अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, नेता दुखी होकर के बयान कर रहे हैं। उदय, इस पूरे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिशियंस इतने बड़े, मैं कहूँ कि मदारी होते हैं कि एक मजमा लगाने की आदत होती है। अब 2 सीढ़ियाँ तो चढ़ गए थे, उसके मुकाबले में 2 सीढ़ियाँ चढ़ गए आपके जगत सिंह नेगी और उनके साथ अनिरुद्ध सिंह। और अनिरुद्ध सिंह पर भी पलटवार जो है वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह का भी आ गया है कि मैं अधिकारियों का मान सम्मान करता हूं पर एनएचएआई की तरह नहीं। पर जिस तरह से आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन भी जो है वो विक्रमादित्य के खिलाफ उतर आई और पूरी तरह से विक्रमादित्य सिंह की घेराबंदी होगी। आप पिछले कल एक चिट्ठी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें ये कहा गया है कि जो डेट है वो 2025 जनवरी 2025 की डाली हुई है पहली ही लाइन में। हाँ, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। काहे की आईएएस की बात कर रहे, काहे आईपीएस की बात कर रहे, कौन से एक जिसको कह सकते हैं कि जिस आईक्यू लेवल की बात की जाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बिल्कुल चुप हैं और वो दिल्ली चले गए हैं। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो क्या विनय कुमार को स्टैंड आया? उनकी तो पार्टी है, वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ये बड़ा मुद्दा है कि अभी ताजे अध्यक्ष विनय कुमार बने हैं, अभी तक उन्होंने इस मुद्दे को सरकार का मुद्दा बनाकर रखा है। और एक भवानी सिंह पठानिया का बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीधा निशाना कहा है कि टाई और कोट साथ हो जाते हैं, यानी अफसर इकट्ठे हो जाते हैं और नेता ही नेता की कमीज जो है वो फाड़ता है। नीरज भारती ने भी विक्रमादित्य का समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाया कि निशाना दरअसल कोई और है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो नहीं है। सोशल मीडिया में सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू और हॉली लॉज ग्रुप नजर आ रहा है, पर अंदर खाते के कोई और राजनीति है। नहीं, आपको क्या लगता है ये सारा मुद्दा जो है राज्यसभा चुनाव से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है? बड़ी बात चली हुई है कि 2027 की तैयारी नहीं कर रहे, जो एक दूसरा गुट ही कह लें सामान्य भाषा में कि हम 2032 की तैयारी करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। आज प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक मंत्री का बयान पर पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूरा सोशल मीडिया जो है टिप्पणियों से भर गया है, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या आम जनता, सभी इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। बात है विक्रमादित्य सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अफसरशाही पर निशाना साधा था। उस पर 2 मंत्रियों ने पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर आईपीएस आईएएस मैदान में उतर गए और लगातार बयानों का सिलसिला। मेरे साथ है उदय, इस पूरे माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला कि हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। मेरी राय पता है क्या है पंकज, आप नाराज मत होना। मेरी राय ये है कि ये पॉलिटिशियंस इतने बड़े, मैं कहूँ कि मदारी होते हैं कि एक मजमा लगाने की आदत होती है। मजमा कभी बीजेपी लगा देती है, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये मजमा लगा देती है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक उसी तरह का माहौल हिमाचल में बन रहा है जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार पे लगते हैं कि जब भी कोई अहम इशू हो तो कुछ ऐसा इशू क्रिएट कर दिया जाए कि जिससे आम आदमी का ध्यान ही भटक जाए। अब आप देखिए हिमाचल की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। पहले मुकेश अग्निहोत्री जी का बयान आया, उसके बाद इसी बयान की ओट में अगर मैं दूसरा कहूँ कि एक सीढ़ी और ऊपर आए तो वो विक्रमादित्य सिंह आ गए। अब 2 सीढ़ियाँ तो चढ़ गए थे, उसके मुकाबले में 2 सीढ़ियाँ चढ़ गए आपके जगत सिंह नेगी और उनके साथ अनिरुद्ध सिंह। पर अनिरुद्ध सिंह पर भी पलटवार जो है वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह का भी आ गया है कि मैं अधिकारियों का मान सम्मान करता हूं पर एनएचएआई की तरह नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बात सही है कि वार पलटवार ये
सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन उन्होंने NHI का जिक्र करके वो दौर याद करवा दिया जब NHI में अनिरुद्ध सिंह ने एक, मैं ये कहूँ कि बिल्कुल लड़ाके की भूमिका में, योद्धा तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि योद्धाओं का एक सम्मान, क्योंकि NHI का मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसमें जनता का समर्थन मिला था। पर जिस तरह से IAS और IPS एसोसिएशन भी जो है वो विक्रमादित्य के खिलाफ उतर आई और पूरी तरह से विक्रमादित्य सिंह की घेराबंदी होगी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह और सोशल मीडिया पर भी स्टैंड विद विक्रमादित्य टैग चल पड़ा? ऐसा है कि स्टैंड विद विक्रमादित्य सिंह चलेगा, स्टैंड विद सुखविंदर सिंह सुक्खू चलेगा, स्टैंड विद अनुराग ठाकुर, स्टैंड विद जयराम ठाकुर, स्टैंड विद आम कॉमन मैन कब चलेगा? हम तो उसका इंतजार करेंगे। अब आपने IAS IPS लॉबी की बात करी, वहां पर पिछले कल एक चिट्ठी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसमें ये कहा गया है कि जो डेट है वो 2025 जनवरी 2025 की डाली हुई है पहली ही लाइन में। हाँ, डेट पे बहुत नहीं, पहली ही लाइन में कि 2025 जनवरी 2025 बिल्कुल पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। काहे की IAS की बात कर रहे, काहे IPS की बात कर रहे, कौन से एक जिसको कह सकते हैं कि जिस IQ लेवल की बात की जाती है कि IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है इन लोगों का, पहली ही लाइन गलत है। अब कई तरह के जो बातें हैं वो अक्सर पॉलिटिक्स में टाइमिंग की बात होती है, लेकिन जो उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें टाइमिंग सबसे बड़ी है कि डेट ही गलत लिखी है। अब इनकी उसी टाइमिंग का भरोसा करें तो मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं, उन्होंने कल शाम को मेरे को कहा कि अगर मान लो ये सच्चाई भी है तो ये क्या जो रणभूमि अभी सज गई है, इसकी तैयारियां 2025 जनवरी में ही शुरू हो गई थी। सबसे बड़ी बात, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या मजाल कोई एक आदमी सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बोल जाए, और उससे भी बड़ी बात कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिल्कुल चुप हैं और वो दिल्ली चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये सारा मुद्दा हाईकमान तक जाएगा दिल्ली, या निचले स्तर पर ही सॉल्व होने की संभावना लग रही है? देखिए, हाईकमांड कितना सा सिंसियर है हिमाचल को लेके, ये तमाम चीज़ों से आप भी वाकिफ़ है, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूँगा। हाईकमांड तो यहाँ पर नज़र नहीं आता है। यहाँ पर अगर एकमात्र कमांड है, एकमात्र कमांडर है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ना। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो क्या विनय कुमार का कोई स्टैंड आया? उनकी तो पार्टी है, वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। ये बड़ा मुद्दा है कि अभी ताजे अध्यक्ष विनय कुमार बने हैं, अभी तक उन्होंने इस मुद्दे को सरकार का मुद्दा बनाकर रखा है और इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, यानी पार्टी मनरेगा बचाओ आंदोलन में ही बिजी है, मुझे लगता है। संग्राम इन्होंने मनरेगा के खिलाफ खोलना था और लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही संग्राम, इस संग्राम में दो चेहरे और कूद पड़े हैं। एक भवानी सिंह पठानिया का बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीधा निशाना कहा है कि टाई और कोट साथ हो जाते हैं, यानी अफसर इकट्ठे हो जाते हैं और नेता ही नेता की कमीज जो है वो फाड़ता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई दो राय नहीं है। और ये जो नीरज भारती ने भी विक्रमादित्य का समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाया है। इन दोनों लड़कों ने, अगर मैं उस चीज को कहूं तो बड़े तर्क के साथ अपना पक्ष रखा है, अपनी सोच को दिखाया है। बाकी तमाम लोग क्या दिखा रहे हैं? अब वही चीज आ गई। अगर इसमें देखा जाए तो शरेआम ये नजर आ रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जिस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ एक तरह का उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है पंडित जी, अभी उसकी लगे हैं उसके पीछे हम, कि निशाना दरअसल कोई और है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो नहीं है। ये बड़ी बात कह रहे हैं उदय के, निशाना भले ही इसमें ऐसा लग रहा है कि ये हॉली लॉज ओवरसीज सुखविंदर सिंह सुक्खू हो रही है, क्योंकि यदुपति का बयान भी एक आ गया कि वी स्टैंड। दूसरी तरफ संजीव गुलेरिया है जो APMC के अध्यक्ष बनाए हैं मंडी में, उन्होंने पूछला दर्द कर कि कौन लोग थे जो ले गए थे, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में भूमिका निभाई थी। तो कुल मिला के अभी तक सोशल मीडिया में सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू और हॉली लॉज ग्रुप नजर आ रहा है, पर अंदर खाते के कोई और राजनीति है। मैं एक बात कहूँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू तब तक उनका गुट नहीं कह सकते, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो अभी तक 3 सालों में हालात रहे हैं ना, वो ऐसे रहे हैं कि जिसमें लोगों का उनके साथ चलना मजबूरी है, जरूरी भी है। जरूरी है, बिल्कुल, बाकी की तो मजबूरी है। हाँ, बाकी की तो मजबूरी है। अब अगर उसी तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हैं, उनका ऑरा तो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और हर चीज़ की एक ना लाइन होती है, एक लाइफ टाइम होता है, चाहे वो यादें हों या फिर आपकी सियासत हो। तो अब
कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि ये इशू डाइल्यूट होने शुरू हो चुके हैं। तो अब इशू को द्वारा कंसंट्रेट करके उसमें एसिटिक जो कहते हैं ना एसिड की मात्रा बढ़ा के तो नहीं, आपको क्या लगता है ये सारा मुद्दा जो है राज्यसभा चुनाव से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है? जो आने वाले चुनाव है उससे पहले एक जिस तरह से लाइन खींची जा रही है, एक दबाव की राजनीति हो रही है, कुल मिलाकर के भाजपा को बने बनाए मुद्दा हो गया और भाजपा भी जो है वो इसमें मजा ले रही है और भाजपा भी सवाल जो है वो उठा रही है। मैं फिर एक इशारों में बात कहूंगा जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं और आप भी इस बात को समझ जाओगे कि कांग्रेस में एक ना बड़ी बात चली हुई है कि 2027 की तैयारी नहीं कर रहे, जो एक दूसरा गुट ही कह लें सामान्य भाषा में कि हम 2032 की तैयारी करेंगे, यानी लड़ाई 2032 की हो रही है। 2027 में मतलब जो एक अच्छा खासा स्पेस है वो खुद कांग्रेस छोड़ रही है और वो लोग कौन छोड़ रहे हैं ये भी जानते होंगे और कौन बोल रहे हैं कि 2027 में रिपीट करेंगे, उनको भी आप तोड़ लीजिए। कांग्रेस में भी दो विचारधाराएं चल रही है, एक 2032 की बात कर रही है और एक रिपीट की बात कर रही है, पर कुल मिलाकर के हालात भाजपा में उतने बेहतर नहीं है। भाजपा की बात भी सुजानपुर के रण पर भी हम आपसे जरूर कल बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के विक्रमादित्य के बयान के बाद सियासत प्रदेश की ठंड में गर्मा गई है और कुल मिलाकर के लगातार जिस तरह से सियासी बयान आ रहे हैं उससे लगता है ये मुद्दा लंबा चलेगा और नए साल के सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो आती हुई नजर आ रही है। मैं हूं पंकज पंडित, उससे पहले मैं हूं आपके साथ जी कि कुछ छूट गया, मैं भूल भी गया जो वो था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने कहा ना कि 2032 का मामला है, 2027 का है, मैं भी इसी बात से साथ सहमत हूं आपकी। लेकिन चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब की जो लड़ाई कांग्रेस में चली हुई है, सरकार के भीतर की बात कर रहा हूँ, संगठन के भीतर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये लड़ाई जो है ना, ये जो पहली सीट है ना टॉप मोस्ट, उसके लिए नहीं है, उससे पहले है 2 नंबर की सीट। 2 नंबर पे जाएंगे 2027 को छोड़ के 2032 तक आपको फिर 2 नंबर से 1 नंबर पर जाने के सपने हैं। और ये सपने किसके हैं ये हमारे व्यूअर्स देखेंगे, क्योंकि सियासत जो शरेआम चल रही है, जो दिख रही है, उससे ठीक पीछे की जो हकीकत है वो कुछ और है। अब 2027, अब मैं आपसे चलते चलते एक सवाल पूछूंगा, राज्यसभा के चुनाव अभी आएंगे 2026 में, बिल्कुल 6 साल जोड़िए तो कितने में जाके जो भी राज्यसभा के मेंबर बनेंगे वो कब जाके रिटायर होंगे राज्यसभा से? वो जाएंगे आपके सीधे ही 32 को, 2032 में फिर चुनाव होंगे। तो जो लड़ाई सीएमशिप की है वो शिमला से होते हुए राज्यसभा पहुंचकर दिल्ली में 6 साल का कार्यकाल जो कोई भी जाएगा, उस कार्यकाल को हिमाचल से आप जोड़ सकते हैं। इशारा आप सियासत को लंबे दौरे तक चलाए रखने की कवायद भी से माना जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि ये बवाल में आखिर क्या, ये जो एक बवाल है ये कहां तक थमता है और किस तरह से इसका पूरा सॉल्यूशन आता है, और भाजपा ये जो कांग्रेस के बीच में जो सियासी बवाल है इसका किस तरह से राजनीतिक लाभ ले पाती है। ये बड़े मुद्दे हैं, ज़रूर आप भी अपनी राय इस पर रख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट और मैं हूँ और मेरे साथ है उदय। क्या हो गया उदय, अब क्या छूट गया? अब ये छूट गया कि मैं व्यूअर्स के ऊपर एक वो कहते हैं ना कि यक्ष प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि 2000 ये जो अभी 26 में राज्यसभा का चुनाव होना है वो कौन चेहरा दिल्ली जाएगा, और अगर वो चेहरा दिल्ली जाएगा तो अगले 6 साल वो राज्यसभा की राजनीति करेंगे, या फिर अगर हिमाचल से ही होते हैं और किस पृष्ठभूमि से होते हैं वो 2032 के लिए 6 साल अगले किस हिमाचली नेता के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ये बहुत लंबा हमारी चर्चा होगी, जरूर आप लोग हमसे जुड़ते रहिए और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।